भवानी देवी पेयजल योजना का सुधारीकरण करो, सुधारीकरण करो, सुधारीकरण करो। जल निगम संस्थान होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जल संस्थान के कर्मचारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तहसील प्रशासन होश में आओ, होश में आओ। हेलो जी, नमस्कार, पहला प्रणाम। तो आज हम पहुंचे भिक्यासैन तहसील परिसर में, क्योंकि हमारे वहां पे काफ़ी समय से पानी नहीं आ रहा है पीने का। तो उसी के धरना के लिए या ज्ञापन देने के लिए हम पहुंचे भिक्यासैन तहसील परिसर में। तो बाकी जो आपको आज आगे होता है इसमें वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे, तो बने रहिए इस चैनल पे। मैं नरेंद्र सिंह नेगी, ग्राम हुआ पोस्ट बासोट, तहसील भिक्यासैन। हम लोग आज तहसील भिक्यासैन परिसर में एकत्रित हुए हैं और हमारी जो मूलभूत समस्याएं हैं, मूलभूत समस्या हमारी पानी की है। और हम पिछले कई सालों से हम संघर्ष कर रहे हैं और कितनी बार हम यहाँ पर ज्ञापन दे चुके हैं। अब ज्ञापन देते देते हम परेशान भी हो गए हैं। अभी एक हफ्ते पहले भी हम लोगों ने यहाँ पर ज्ञापन दिया था। हमारी मेन मांग है भवानी देवी पेयजल योजना का पुनर्गठन हो। इसके लिए हमने पिछले 1 साल पहले यहाँ इसी परिसर में हमने धरना भी दिया है और उसके बाद उस योजना के लिए घोषणा भी हुई उस योजना की और टेंडर भी उस योजना का हो गया है। लेकिन अभी तक एक बार टेंडर उसका निरस्त भी हो चुका है। पिछले 40 वर्षों से भवानी देवी पेयजल योजना यहाँ पर काम कर रही है और बिल्कुल जीर्ण शीर्ण स्थिति में पड़ी हुई है आज की डेट में। और हमारे क्षेत्र में बिल्कुल पीने के लिए तक पानी नहीं मिल रहा है। हमारे कम से कम 3-4 दर्जन लोग 3-4 दर्जन गाँवों में बिल्कुल पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। बिल्कुल पानी नहीं मिल रहा है। लोग शौच के लिए तक खेतों में जा रहे हैं मजबूरन। एक तरफ सरकार हर घर नल हर घर जल योजना की बात कर रही है और दूसरी तरफ ये हाल हमारे गाँवों का है। तो आज हमें मजबूरन यहाँ पर तहसील परिषद में धरना देना पड़ रहा है। पिछले 1 साल पहले कोविड काल में भी हमने यहाँ पर धरना दिया है और उस टाइम भी इन लोगों ने हो जाएगा करके आज तक फिर हमको टाला मटोली करते रहे। आज ये क्षेत्र के इतने युवा अगर यहाँ पर 2-3 दिन के अंदर ये भवानी देवी पेयजल योजना जब तक इसका पुनर्गठन नहीं होता तब तक अगर इसमें थोड़ी इसकी योजना जो है सुचारू रूप से अगर नहीं चलती है, पुनर्गठन की बात की है, उसमें वक्त भी लगेगा। और लेकिन अगर 2-4 दिन में अगर ये योजना सुचारू नहीं होती है तो मजबूरन हम सभी ग्रामवासी और सारे लोग हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं उनको मजबूरन जल निगम और जल संस्थान के कार्यालयों पर तालाबंदी करनी पड़ेगी। और उसके बाद हम केवल इसलिए आए हैं, हम विभाग को चेताना चाहते हैं और प्रशासन के कानों में बात डालना चाहते हैं कि कम से कम प्रशासन को तो पता लगे कि समस्या जमीन पर क्या है। धन्यवाद। हमारी मांगें पूरी करो, हमारी मांगें पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। भवानी देवी पेयजल योजना का सुधारीकरण करो, भवानी देवी पेयजल योजना का सुधारीकरण करो, सुधारीकरण करो, सुधारीकरण करो। जल निगम संस्थान होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जल संस्थान के कर्मचारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तहसील प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। उत्तराखंड सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। उत्तराखंड सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। जल संस्थान के अधिकारी कर्मचारी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। जल संस्थान के कर्मचारी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। साथियों, ये बड़ा दुख का विषय है कि आज हम लोग पेयजल के लिए यहाँ तहसील में धरना दे रहे हैं। कितनी बड़ी शर्म की बात है। जहां पूरा प्रशासन, जहां पूरी सरकार, जहां जल संस्थान, जल निगम और पूरे सरकार जो एक लोगों को ठगने का काम कर रही है। कभी वो अमृत महोत्सव बना रही है, कभी हर घर नल हर घर जल योजना की बात कर रही है, कभी स्वच्छ भारत मिशन की बात कर रही है। लेकिन मैं इन एसडीएम से, तहसीलदार से, जिलाधिकारी से, जल संस्थान, जल निगम के अधिकारियों से पूछना चाहता हूं कि यदि यही हालत आपके घर में पेयजल की हो, क्या आप ये ऑफिस में ड्यूटी कर पाएंगे? क्या आपके ऑफिस में पेयजल की व्यवस्था आप सुचारू रूप से दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इनका काम सिर्फ ये हो गया कि 10 से 5 साइन करने का काम है। धरातल में, जमीन में लोगों को सुविधा मिले ना मिले, पानी आए ना आए, उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर गांव का व्यक्ति 1 महीना अगर पेयजल का बिल लेट कर देता है, बिजली का बिल लेट कर देता है, तो उस पर उसका सरचार्ज लग जाता है। लेकिन अगर पानी नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं आ रही है, सड़क में गड्ढे पड़े, उसका चालान कौन करेगा? कोई इसके लिए जिम्मेदार है? नहीं है। और बड़ी शर्म की बात है कि हमारे में आज देख रहा हूं कि ये नौजवान
पानी के लेकर के यहाँ पे धरना दे रहे हैं। पहले इतनी शर्म आनी चाहिए इनको कि जो गांव में पेयजल सार्वजनिक व्यवस्था पहले सुचारू रूप से चल रही थी, उसको हर नल हर घर जल का सिस्टम उसको कन्वर्ट कर दिया, जो कि पूरा जो पानी का स्रोत था वो नल पी गए। पानी तो गांव में रह नहीं गया और पानी पूरा नल पी गए हैं और गांव के लोग प्यासे बैठे हैं, क्योंकि कंपनी से कमीशन मिल गया। अधिकारियों को, विभाग को, नेताओं को, सरकार को, डीएम को, एसडीएम को कमीशन मिल गया पैर बिछाने का, वो तो खा लिया। अब प्यासे कौन है? ग्रामीण है। अब तुम धरना देते रहो, जांच करवा लो। एसडीएम तहसीलदार को कह देगा, तहसीलदार पटवारी को कह देगा, पटवारी होमगार्ड को कह देगा और योजना राजशाही बनी रहेगी। क्योंकि इनकी जो मंशा है, अगर वो योजना को जो आप कह रहे हैं कि 40 साल पुरानी योजना है, जब उस योजना की मरम्मत के लिए पैसा आपके पास नहीं है, तो ये जो बड़ी बड़ी योजनाओं के आप सपने दिखा रहे हैं, 13 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ की योजना, क्या वो योजना बन पाएंगी? नहीं बन पाएंगी। ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति का एक ढकोसला बना दिया है, लोगों को ठगने के लिए कि आपके घर में नल बिछा दिया है, हर घर में आपके यहाँ जल आ जाएगा। अबे जल कहां से आएगा? और पहली बात तो शर्म की बात यह है कि स्रोत पे इन्होंने वाटर रिचार्ज की व्यवस्था नहीं की है, स्रोत से पानी के स्रोत बढ़ाने के लिए व्यवस्था नहीं की है, लेकिन पहले गांव में नल बिछा दिया है, तब इनके स्टॉक टैंक बनेंगे और तब ये स्रोत पहुंचेंगे। तो इसलिए साथियों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हम आप लोगों के साथ हैं और आज यहाँ पर इस चेतावनी को दे करके, एक अल्टीमेटम दे करके 2 या 3 दिन का, और आप उसी पेयजल योजना पे जमीन जहां से शुरुआत हो रही है वहां बैठिए। ये अधिकारियों की ड्यूटी है, वो आएंगे और वहां देखेंगे स्थितियों को। अगर यहाँ आप आसानी है उनके, एसडीएम बैठे हैं, सुनेंगे, अपना चल देंगे, तभी अपना जल संस्थान का, जल निगम का भी यही आएगा, वो आपको गुमराह करके चल देगा। लेकिन वहां बैठ करके उसका गृहवान पकड़ के जब तक पेयजल की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक वहां से कोई अधिकारी टस और मस नहीं होने दिया जाएगा। ये आप लोगों को करना पड़ेगा, तब ये पानी आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। कागजों में पानी आ जाएगा, मरम्मत कागजों में हो जाएगा और सारी योजनाएं चट हो जाएंगी। पिछले बार हमने सल्ट में सड़कों के लिए चक्का जाम किया, एसडीएम साहब वहां से भाग गए, तहसीलदार साहब को भेज दिया और तहसीलदार साहब ने कहा कि हम इन ठेकेदारों को 3 दिन के अंदर इनका लाइसेंस रद्द कर देंगे। लेकिन वो 3 दिन के 6 महीने होगा, किसी का लाइसेंस रद्द नहीं हुआ और वो परसों टोकरी में लेकर के डामर फिर बिछा गए और वो डामर दूसरे दिन उखड़ गए। तो ये पूरा उत्तराखंड जो है, पहले तो पूरा देश नहीं तो उत्तराखंड के अंदर भ्रष्टाचार इतना ज्यादा हो गया है और अधिकारियों की इतनी बड़ी मौज आई है, क्योंकि हमारे जो जनप्रतिनिधि है वो इनके भरोसे पे रह गया। पहले जो जनप्रतिनिधि होते थे वो अपने विवेक से काम करते थे, आज के जनप्रतिनिधि हमारे कमीशन के हो गए हैं। अधिकारी से कि लाख कमीशन, अधिकारी उसके जेब में कमीशन पहुंचा देगा, इसलिए सब सोए हैं। तो इसलिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आप जैसे नौजवान जागे हैं और निश्चित रूप पर ये आने वाले जो हमारे लोग तमाम जो प्रवास में भी किस तरीके से रह रहे हैं, वो एक आशा और उम्मीद को लेकर के घर क्या देखना चाहते हैं कि घर में जाएंगे, स्वरोजगार की योजना करेंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि एक भैंस पाल के आप देख लीजिए, जैसे आप कह रहे हैं, अभी ये भाई कह रहा है कि हम किसी को 1 लोटा पानी नहीं पिला पा रहे, कोई गांव से आ रहा है, हम अंदर छुप जा रहे हैं, कितनी बड़ी शर्म की बात है। ये शर्म इनको आ रही है? किसी को शर्म नहीं आ रही है, क्योंकि उनको तनख्वाह मिल रही है, कमीशन मिल रहा है, घर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए साथियों, इस लड़ाई को आपको लड़ना और मजबूती के साथ लड़ना है, और जब तक इन अधिकारियों को आप उस स्रोत पे, उस योजना तक नहीं ले जाएंगे, तब तक आपकी योजना नहीं बन पाएंगी। इन्हीं के साथ मैं आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप कम से कम नौजवान जागना शुरू हो रहा है। 10 लड़के आज मैं देख रहा हूं, नहीं तो मैं देखता ही नहीं लड़के, सब इधर उधर निकल जाते हैं। ये कहता मैं क्या करूंगा, दूसरा कहता मैं क्या करूंगा, मेरा काम निकल जा रहा है, मैं उससे कह दूंगा, उससे कह दूंगा। लेकिन ये बड़ी बात है कि आप लोगों ने इस बात को समझा है और समझने की कोशिश की है, और इन लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जो तुम्हें तमाम योजनाएं जो गांव गांव में कैंप लगाते हैं, मैं अधिकारी को पूछना चाहता हूं, मैंने पिछले बार हमारे साइड में कैंप लगा, मैंने डीएम से पूछा था कि अगर यह समस्या तुम पैदा नहीं करते तो गांव में कैंप लगाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन ये कैंप इसलिए लगाते हैं, इनका पटवारी काम रोकता है, तहसीलदार काम रोकता है, एसडीएम काम रोकता है, पेयजल में जेई काम रोकता है, दूसरा काम रोकते हैं। अगर ये सब लोग अपनी जिम्मेदारी से काम करते तो किसी अधिकारी को गांव में जाने की जरूरत नहीं होती, कैंप लगाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन यहाँ काम उलझा देंगे, गांव में कैंप लगा देंगे और वहां जो है फुलमालाओं से लद देंगे, रिकॉर्ड बना देंगे, अखबार में लिख देंगे इतने शिकायतों का निस्तारण हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं कितने शिकायतें पैदा किसने की है? उनको शिकायतों को जन्म देने वाला कौन है? हर गांव में कैंप लगा करके वाहवाही लूटने वाले ये हैं। इसका हम लोगों ने पुरजोर विरोध करना है कि गांव में लोगों को ठगने के लिए, लोगों का समय बर्बाद करने के लिए आते हैं। आ जाओ, कैंप लग रहा है, तहसील दिवस से आ जाओ, अपनी शिकायत लेके आ जाओ। एक शिकायत को बता दीजिए तहसील दिवस में जिन्होंने ठीक किया हो,
कुछ नहीं होता, सिर्फ अखबारबाजी के लिए, खबर बनाने के लिए और अपनी प्रमोशन के लिए अखबार में जाएगा तो शिक्षा सचिव, मुख्यमंत्री देखे अधिकारी बहुत बढ़िया काम कर रहा है, ये उस गांव में भी गया, उस गांव में भी गया, इसलिए इसका प्रमोशन कर दो, प्रमोशन के लिए। ये सिर्फ प्रमोशन की योजना है। नहीं तो अगर धरातल पे ये काम अपनी जिम्मेदारी से काम कर दे, पंचायत सेक्रेटरी अपना काम कर देगा, बीडीओ अपना काम कर देगा, तो कैंप लगाने की जरूरत है ही नहीं, समस्या होगी नहीं। लेकिन समस्या पैदा की जाती है और उस समस्या के लिए आपके घर पहुंच जाएंगे, वहां आपको फिर बिठाया जाएगा और फिर आपको गुमराह कर दिया जाएगा और ताली बजा करके कि एसडीएम साहब आए थे, डीएम साहब आए थे, सीडीओ साहब आए थे, और चल देंगे अपने घर को। पानी आए ना आए उससे कोई लेना देना नहीं है। ये तमाम योजना कह रहे हैं कि साहब स्वरोजगार करो। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, एक आदमी को तुम लोन दिखा दो गांव में, बैंक अपना नियम हो गया या कागज में चला रहे हैं साहब स्वरोजगार, पर्यटन योजना, फलाना योजना। अबे तुमने तो वीरचंद सिंह गढ़वाली को बदनाम कर दिया, उसकी योजना चला करके उस बेचारे को बदनाम कर दिया, उसके नाम पे तुमने कितने लोगों को रोजगार दिया है, नाम खराब कर दिया है। तो ये तमाम जो योजना इनकी चल रही है, ये सिर्फ हम जैसे नौजवानों को ठगने के लिए बनी है और हम जैसे लोगों को ठग करके अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। अगर आप लोग नहीं जागेंगे, हमारी माता शक्ति नहीं जागेगी, आपकी इनका तो बेटा ठीक स्कूल में पढ़ ही रहा है, ठीक स्वास्थ्य पे चल ही रहा है, बुरा तो हम जैसे लोगों का जो बेरोजगार है, कहाँ इलाज कराओगे, कहाँ पढ़ाओगे। तो ये सब शोषण की नीतियां बन रही है, इसलिए आपको इनको सिखाना पड़ेगा। ये न कहे कि मैं एसडीएम हूं, ये एसडीएम हमारे लिए है, हमने रखा है, ये हमारे लिए नहीं, ये अपने लिए नहीं है, अपने घर के लिए नहीं है, डीएम अपने लिए नहीं है, ये सब हमारे तुम्हारे लिए है। लेकिन आज ये रौब जमाते हैं क्योंकि हमारे जो नेताशाही है वो कमजोर हो गई है। हमारे हॉस्पिटलों की हालत देखो, स्कूल की हालत देखो, पेयजल की हालत, कितना लड़ेगा आदमी, कितना बोलेगा। मास्टरों के ट्रांसफर हो रात दिन हो जा रहे हैं। अभी एक कोई कह रहे थे मेरे को कि जिस स्कूल में टीचर नहीं है वहां बच्चे हैं, जहां बच्चे हैं वहां टीचर नहीं है, और रोज रिक्त मांग रहे हैं कि रिक्त पद कितने हैं। अरे तुम्हें पता नहीं है, तुम सरकार चला रहे हो, तुम्हारे अधिकारी रोज रिपोर्ट दे रहे हैं, तुम्हें पता नहीं है कितने रिक्त है। लेकिन नौकरियां को करनी है, गुमराह करने का काम करना है। तो वही योजनाएं सब चल रही है कि ये हर घर नल का भी जो कॉन्सेप्ट है, ये अगले कुछ दिन के बाद अभी नल लगा दो, उसके बाद आपसे बिल वसूलना शुरू हो जाएगा। और किसी का बीमारी नहीं है कि यहाँ आगे धरना देगा। इनके भी काम धंधे, इनके भी खेती बाड़ी है, कोई गाय बच्ची वाला, कोई दुकान वाला होगा। दिखा दो भाई, अभी कुछ दिन पहले हमने दिखा देता हूँ। हाँ, इसमें फोटो खींचने के मेरे संज्ञान में नहीं, 20/4/2022 मेरे संज्ञान में नहीं, तब क्या होगा अभी हमने क्या, मुझे नहीं मालूम ना। तो आपको नहीं मालूम, इसका क्या समाधान है बताओ। मुझे तो अब पता चला, तो मैं बात करूँ विभाग के जल संस्थान, जल निगम के एक्शन से बात करो ना। कौन से गाँव का? ये भवानी देवी पेयजल योजना, 3 दर्जन गाँव का मामला है, 3 दर्जन से भवानी देवी $12 चाहिए, कम से कम 40 गाँव का मामला है। आपने दिया इसको, ना पढ़ लेंगे ना, बात करेंगे। हाँ, ये इसको पढ़ लेंगे ना, क्या है पूरा मैटर समझ लेंगे। न्याय पंचायत बासोट बमेली दोनों तुम्हारे क्षेत्र में ऐसा नहीं हो सकता ना। अब आपके कर्मचारी बताते नहीं, वो दिन में भी पीए मिलेगा, उनको पता है कुछ कहो, वो छोटी धमकी क्या देते हैं, अरे एक्शन को गए, हमारे क्या ठेका ले रखा, हम तो ठेकेदार के आदमी है, फंस गया आदमी वहाँ। लेकिन अगर आप खाली एक लाइनमैन वहाँ प्रताप है जो पूरी यहाँ की वहाँ तक देखता है। आप फोन करो ना, हम फोन करो ना, क्यों? देखिए ऐसा है ना, कुछ चीजें जहाँ पर पढ़ा लिखा आदमी आ रहा है, वहाँ पे जो आदमी को डील कर रहा है, एक बैंक मैनेजर है, वो बैंक का इंचार्ज है, उसको जो लोग मिल रहे हैं वो ग्रेजुएट या टेक्निकल एंट्री, उसको भी प्रॉब्लम नहीं है। हमारे मतलब कई बार तो खुद कहना पड़ता है, जैसे कुछ दिन सबको शाम को 6 बजे फोन किया, अब वही है, बिगाड़ हटाना नहीं है। अरे साहब आज मैं वहाँ गया तो मैं समझ जाऊँ, ये मैंने फॉर्म लगा रखा, कोई बात करना, मतलब ऐसा तो दे रखी है। और दूसरी चीज क्या है कि हमें तो पानी नहीं मिल रहा गांव में, चाहे तुम्हारी लाइट आ रही है, नहीं आ रही है, मोटर खराब है या सही है, पानी गांव में तो नहीं आ रहा है, पानी जा रहा है कहाँ, रिजोर्टों में, कहाँ मिल रहा बासों की बात